वाक़िया है, लेकिन उससे पहले जो बात है उस बात को गौर से सुनिएगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिससे टाकरा कर रहे हैं या जिससे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मुबाहिसा मुनाज़रा हो रहा है, वो है निमरूद। दुनिया के अंदर 4 ऐसे लोग गुज़रे हैं कि जिन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत की है, जिनमें से 2 मुसलमान हैं और 2 जो है वो गैर मुस्लिम थे, काफिर थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम वो मुसलमान थे, नबी थे, और दूसरे हज़रत ज़ुल्करनैन। इन दोनों ने पूरी दुनिया पर हुकूमत की है। और 2 वो लोग जो गैर मुस्लिम थे, उनमें एक नाम आता है निमरूद का। निमरूद ने भी पूरी दुनिया पर हुकूमत की है। और इसी तरह से एक और नाम आता है, वो है बख्त नसर का। बख्त नसर ने भी पूरी दुनिया पर हुकूमत की है। यानी ये 4 लोग ऐसे हैं जिन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत की है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का टाकरा जो है वो इस निमरूद से होना था। अब निमरूद कौन था, इसका बैकग्राउंड क्या था, उसके लिए मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि निमरूद जो था वो निमरूद के वालिद का नाम था किनान, और उसके वालिद का नाम था कौश या कविश। तारीख़ में इसी तरह के नाम आते हैं। तो ये निमरूद जो था, ये बहुत पहले से ही ये लोग बादशाहत के सिलसिले से चले आ रहे थे। यानी इनके जो बड़े थे वो वडेरे बादशाह इस तरह से गुज़रते चले जा रहे थे। तो ये निमरूद भी था, उन्हीं की नस्ल में था, और इसने भी तख्त संभाला और इसने पूरी दुनिया पर हुकूमत करना शुरू कर दी। और कहता था कि मैं ही खुदा हूँ, मैं ही माबूद हूँ, सब कुछ मैंने करना है। इसका एक काम था कि जो भी इसकी महफ़िल में आता था, ये कहता था कि मुझसे बात करने से पहले मेरी महफ़िल, मतलब मेरा जो महल है, उस महल को पार करने से पहले तुमने मेरे महल की चौखट पर मुझे सजदा करना है। जो शख्स सजदा नहीं करता था, ये उसे मार देता था, मरवा देता था। जो सजदा करता था, जो इसकी बात मानता था, उसे कुछ नहीं कहा जाता था, और उससे जो है तोहफ़े तोहफ़े दिए जाते थे। यानी कहने का मकसद ये है कि वो अपने आप को मुतकब्बिर समझता था और अपने आप को खुदा समझता था। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इससे टाकरा होना था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो थे, ये वाक़या मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि कब वाक़या हुआ, इसमें इख्तिलाफ़ करते हैं। कोई ये कहते हैं कि ये जो वाक़या पेश आया है निमरूद के साथ, ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो आग में डाला गया था, उससे पहले का वाक़या है। बाद मुफस्सिरीन का ये कहना है। लेकिन बाद मुफस्सिरीन ये कहते हैं कि नहीं, आग में डाले जाने के बाद का ये वाक़या है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब वापस आ गए थे आग से, उन्हें आज़ादी अल्लाह ने अता फ़रमा दी थी, ज़िंदा सलामत अल्लाह ने उन्हें वापस कर दिया था। तो अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब अपने मौज़ाती तौर पर ज़िंदा वापस कर दिया, तो ये लोग फिर भी ईमान नहीं ला रहे थे। तो इसने सोचा कि अब मैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुनाज़रा करूँगा। और फिर मुनाज़रे की सूरत ये बन रही थी। इसमें भी 3-4 बातें हैं। एक बात तो ये है कि क्योंकि ईमान नहीं लाए, तो इसी वजह से उन्होंने कहा कि हम मुनाज़रा करेंगे, हम बहस करेंगे, हम बात करेंगे। दूसरी सूरत ये है, जो असल उलमा भी फरमाते हैं और बहुत सी मुफस्सिरीन ने, इब्न कसीर ने अपनी किताब में भी ज़िक्र किया है, वो ये कि कहत आ गया था बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से लोग परेशान थे, खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। तो लोग जो है निमरूद के पास जाते थे, क्योंकि ये बादशाह था और इसने जो है बहुत सारा ज़ख़ीरा छुपा के रखा हुआ था, अनाज इसने छुपा के रखा था। तो लोग आते थे और आकर इससे जो है वो अपनी खुराक लेते थे। लेकिन उसकी शर्त वही थी कि जो भी मेरे पास आएगा वो मुझे पहले सजदा करेगा, मैं फिर उसे खुराक दूँगा। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी तशरीफ़ ले गए, क्योंकि कहत का मामला था और कहत का ज़माना था। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो है वो सजदा नहीं किया, लेकिन इसके पास पहुँचा। और इसके पास पहुँचने के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसने कहा कि तुमने मुझे सजदा नहीं किया तो मैं तुम्हें एक दाना भी अनाज का नहीं दूँगा जब तक तुम मुझे सजदा नहीं करोगे। तो उस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम हो कौन, मैं तुम्हें क्यों सजदा करूँ, तुम क्या करते हो। तो कहने लगा कि मैं रब हूँ, सब कुछ मैं हूँ। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तू कैसे रब हो सकता है, रब तो वो है जिसने तुझे बादशाहत दी है। ये वाक़या है पूरा इसी आयत के अंदर कि रब तो वो है जिसने तुझे बादशाहत दी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुझसे अभी बादशाहत छीन ले, किसी और को दे दे, तो वो अल्लाह का इख्तियार है, अल्लाह ताला सब कुछ करने वाले हैं।
तू कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन वो माना नहीं, कहने लगा नहीं मैं ही खुदा हूँ, मैं ही रब हूँ, देखो सारे तरफ कहत पड़ा हुआ है, मेरे पास सब कुछ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं सबको दे रहा हूँ, तो मैं खुदा हुआ। फिर कहने लगा कि फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा जो खुदा है वो ज़िंदगी और मौत का मालिक है, तुम ज़िंदगी और मौत के मालिक नहीं हो, बल्कि तुम खुद जब वो चाहेगा मर जाओगे। अभी उसने तुम्हें छोड़ा हुआ है तो तुम ज़िंदा हो। तो कहने लगा नहीं ये कोई बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं भी ये काम कर सकता हूँ। अना उह्यी व उमीद, मैं भी ज़िंदा दे कर सकता हूँ, मैं भी मौत दे सकता हूँ। बादशाह ने अंदर से जेल से दो लोग बुलवाए, दो आदमी बुलवाए, एक को सज़ाए मौत देनी थी, उसे आज़ाद कर दिया, और एक को आज़ाद करना था, उसे सज़ाए मौत दे दी। और फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि देखो मैं भी तो ज़िंदगी और मौत का मालिक हूँ, जिसे आज़ाद करना था मैंने उसे मौत दे दी, और जिसे मैंने मौत देनी थी उसे मैंने आज़ाद कर दिया। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये अकल से थोड़ा सा बेशऊरी वाला मामला है इसका, ये अकल इसकी समझ में आने वाली बात ये नहीं है। तो उन्होंने बस मुख्तसर सी एक और बात कही, लंबा चौड़ा कोई मुनाजरा नहीं था उनका, बस मुख्तसर सी बात थी। उन्होंने कहा कि ये इस तरह से नहीं समझेगा, इसकी अकल पर ताले पड़े हुए हैं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बस एक बात कही, फरमाया कि मेरा जो रब है ना वो मशरिक़ से सूरज को तुलू करता है और फिर मगरिब में गुरूब हो जाता है वो सूरज। अब तुम अगर अपने आप को खुदा कहते हो, अपने आप को बादशाह कहते हो, तो फिर एक काम करो कि सूरज को तुम मगरिब से तुलू करके दिखा दो। अगर सूरज तुम्हारे कहने से मगरिब से तुलू हो जाएगा तो मैं अभी सजदा करने के लिए तैयार हूँ। तो जाहिर सी बात है कौन कर सकता है, दुनिया का कोई भी फ़र्द ये काम नहीं कर सकता, ये काम अल्लाह का काम है। अगर कोई शख्स कहे कि ज़मीन के अंदर से अनाज निकाल कर दिखाओ तो कौन निकाल के दिखाएगा, या इसी तरह से बादलों से पानी बरसा कर दिखाओ तो कौन बरसा कर दिखाएगा। इंसानियत के अंदर तो इतनी ताकत है ही नहीं। ये ताकत तो ज़रूर मौजूद है कि किसी चीज़ को उठाकर दूसरी तरफ रख देना पलक झपकते ही, जैसे कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक शख्स ने करके दिखाया, तख्त बिल्कीस को पलक झपकने से पहले ही उठाकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने रख दिया। ये अल्लाह ने तो उनको ताकत दी है, लेकिन ये ताकत इंसानियत के अंदर नहीं है कि वो बादलों से पानी को बरसा सके या ज़मीन से अनाज को उगा सके, या इसी तरह से सूरज को मशरिक़ की बजाय मगरिब से तुलू करके दिखा सके। तो जब ये बात निमरूद ने सुनी तो वो कहने लगा कि वाकई मैं ये काम नहीं कर सकता। तो उस पर फिर उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलावतन करने की कोशिश की। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो थे वो पहले फ़लस्तीन में रहा करते थे, पहले बाबुल में थे, ईरान का कोई शहर है बाबुल, उसमें रहा करते थे, बहुत मशहूर शहर था, अब तो वो ख़त्म हो गया। बाबुल शहर में रहते थे। उसके बाद फिर फ़लस्तीन आए। फ़लस्तीन में उनके साथ सिर्फ 3 लोग थे, 2 लोग थे, एक ख़ुद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, एक उनके साथ हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, और एक उनकी खुद की अहलिया हज़रत हाजरा। ये थे 3 लोग थे बस, इनके अलावा और कोई लोग नहीं थे। तो ये बाबुल से निकले, फ़लस्तीन आए। फ़लस्तीन में फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बहर लूत के मकाम पर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को फरमाया कि तुमने तबलीग का काम शुरू करना है, तुम यहीं पे रहोगे। फिर ख़ुद जो है मिस्र गए, फिर मिस्र से मक्का की तरफ आए, फिर मक्का में हज़रत सारा से भी शादी हुई, सब कुछ हुआ। फिर हज़रत सारा से तो पहले शादी हुई थी, हज़रत हाजरा से फिर शादी हुई, फिर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अता फ़रमाया। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने मक्का बैतुल्लाह की तामीर की। फिर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को वहीं छोड़ा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, फिर वहाँ से जो है वापस दोबारा लौट गए फ़लस्तीन की तरफ। फिर फ़लस्तीन पे जाने के बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दोबारा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बेटा अता किया, हज़रत इसहाक़। फिर उन्हें वहाँ पे छोड़ा और उन्होंने वहाँ तबलीग का काम किया। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है वो जद्द अमजद कहलाते हैं हमारे। और निमरूद जो है इसके मुताल्लिक़ कहा जाता है कि ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के जो 3 बेटे बच गए थे, हज़रत हाम, हज़रत साम और याफ़िस, ये जो 3 बेटे बच गए थे, इनमें से याफ़िस या साम की औलाद में से था ये निमरूद, साम या याफ़िस की औलाद में से। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से इनका ये मुनाजरा हुआ। अब मुनाजरे में वही वाक़या सारा अल्लाह ने इसमें ज़िक्र किया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि अलम तरा इलल्लज़ी हाज्ज इब्राहीम, क्या आपने नहीं देखा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इससे जब झगड़ा हुआ है, जब बहस हुई है, यानी जब मुकाबला हुआ है, हुज्जतबाज़ी हुई है। तो यहाँ पर उलमा फरमाते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या तो बहुत सालों पहले हुआ, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे मतलब
देखा होगा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो अल्लाह यहाँ पर ये कैसे फरमा रहे हैं कि क्या आपने नहीं देखा? तो देखने की मैंने पहले भी आपको बात बताई थी कि दो सूरतें होती हैं। एक होता है इल्मी एतबार से देखना, कल्बी एतबार से देखना, और एक होता है आँखों से देखना। यहाँ आँखों से देखना मुराद नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो है वो हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्मी एतबार से, कल्बी एतबार से ये वाक़या पहले बता दिया था। बस समझाने के लिए, सबक देने के लिए मुझे और आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ ये ज़िक्र फरमाया कि ये वो वाक़या है जो मैं पहले तुम्हें बता चुका हूँ। क्या आपने ये वाक़या नहीं देखा? यानी आपने ये इल्मी एतबार से, कल्बी एतबार से नहीं सुन रखा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का निमरूद के साथ किस तरह से वाक़या पेश आया कि अल्लाह ने उसे बादशाहत अता की। इज़ क़ाल इब्राहीम, जब कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, रब्बी अल्लज़ी, मेरा तो रब वो रब है कि युहयी व युमीत, जो ज़िंदगी भी देता है और मौत भी देता है, यानी ज़िंदगी और मौत का मालिक मेरा रब है। क़ाल, तो वो निमरूद कहने लगा, अना उहयी व उमीत, ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी ज़िंदा कर सकता हूँ, मैं भी मौत कर दे सकता हूँ। क़ाल इब्राहीम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, फ़इन्नल्लाह यअती बिश्शम्स, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो सूरज को निकालते हैं, लाते हैं, मिनल मशरिक, मशरिक से, फ़अति बिहा मिनल मगरिब, अगर तुम अपने आप को खुदा समझते हो तो ले आओ फिर मगरिब से सूरज को। फ़बुहितल्लज़ी कफ़र, तो वो क्योंकि काफिर था इस वजह से वो हक्का बक्का रह गया कि ये काम तो मैं कर ही नहीं सकता, ये मैं काम कैसे करूँ। वल्लाहु ला यहदिल कौम अज़्ज़ालिमीन, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ज़ालिम कौम को जो है वो उसे हिदायत नहीं देते। ज़ालिम कौम की रहनुमाई अल्लाह सुब्हानहू